हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपका जो चैप्टर होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, ये सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न होंगे मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आपको पता है कि जितने भी मैं आपको अभी तक क्लास करवाया हूँ ये टीआरई 4 से रिलेटेड ही इस चैनल पर क्लास चल रहा है। अभी तक में जितने भी क्लास हुई है आप लोग जाके देख सकते हैं, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। और फ्रेंड्स, इससे पहले अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री में जो एमसीक्यू मैंने 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप शुरू से एमसीक्यू का क्लास कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, ये चैप्टर 7 है। और फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि मैंने आप सभी को मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा मैराथन थ्योरी क्लास कंप्लीट करवा दिया है। 9.25 घंटे की क्लास है। अगर आपने वो थ्योरी क्लास नहीं देखा है तो मैं आपको एडवाइस ज़रूर करूँगा कि पहले आप एनसीईआरटी का थ्योरी क्लास आप लोग कर लीजिए। उसके बाद जब आप एमसीक्यू मैं करवा जो रहा हूँ, अगर ये क्लास अब फिर आप देख लेते हैं तो कुछ भी अगर डाउट रहेगा आपका थ्योरी क्लास में, वो आपका एमसीक्यू जो क्लास में करवा रहा हूँ अभी इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं चैप्टर वाइज जितना अभी एमसीक्यू हो रहा है मैं कंप्लीट आपको करवाते जा रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर वाइज मैं आपको अभी जो करवाऊँगा यह टीआरई 4 के लिए बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद आपको कहीं से भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो मैंने 9.25 घंटे की क्लास करवा रखा है इसमें यूट्यूब चैनल पर, यह जो चैप्टर है इसमें यूरोपीय कंपनी का आगमन से लेके पूरा 1857 का क्रांति, 1947 आज़ादी के बाद वाला भारत, कौन से सरकार बने थे, जवाहरलाल नेहरू पहले बने थे, उसके बाद पहले भारत स्वतंत्र भारत में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, गृह मंत्री कौन थे, मतलब टोटल पूरा आपको टीआरई 4 में मॉडर्न हिस्ट्री कहीं से भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री का जो मेरे द्वारा क्लास करवाया गया है वो आप अच्छे से देख लेते हैं, मैं आपको गारंटी कहता हूं कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा मॉडर्न हिस्ट्री में। फ्रेंड्स, वो मॉडर्न हिस्ट्री जो मैराथन क्लास मैंने करवाया है उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप जाके देख सकते हैं क्लास, और अपना जो आपका जो प्रिपरेशन चल रहा है उसको और भी बेहतरीन बन जाएगा आपका। और फ्रेंड्स, इस चैनल पर पॉलिटी का क्लास चल ही रहा है, ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, साइंस का क्लास चल रहा है, और मॉडर्न हिस्ट्री का जो थ्योरी कंप्लीट हो गया उसके बाद मैं आप सभी के लिए एमसीक्यू का सेशन स्टार्ट किया हूँ जो सुबह 8:30 बजे डेली आपको लाइव क्लास देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, ब्रह्मा समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह है अद्वैतवाद पर आधारित है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन देखते हैं। ब्रह्मा समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में की गई। इसे हिंदू धर्म का प्रथम सुधारवादी आंदोलन माना गया है। ब्रह्मा समाज का स्वरूप भारतीय तथा और इसे अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे तथा उन्होंने मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का विरोध किया। उनके उपदेशों का सार सर्वधर्म समभाव था, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कौन कहलाता है? यह ऑप्शन भी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। इन्होंने तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयां को समाप्त करने के लिए 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्मा समाज की स्थापना की। मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड बैटिंग ने 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया।
आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि सती प्रथा को प्रतिबंधित किसने किया था, तो आपको बताना ये लॉर्ड बेटिंग ने किया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था, तो ये थे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, आप इसे याद रखिएगा। फ्रेंड्स, मैं जितने क्लास करवा रहा हूँ आपको अभी, अगर आप नोट डाउन नहीं भी कर रहे हैं, बस अच्छे से आप सुनिए हेडफोन लगा के, आपको सुनकर भी याद हो जाएगा। अगर एक बार में याद नहीं होता तो वीडियो को 2 से 3 बार आप अच्छे से सुन लीजिए, आपको सुनकर ही याद हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है आपको। बस आप ठंडे दिमाग से, टेंशन फ्री होके बस आप सुनिए जितना मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ। बाद में इसका आपको PDF भी मिल जाएगा, उससे भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सॉल्यूशन देखते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 31 मार्च 1867 को हुई। इसके संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज के द्वारा विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, स्त्री पुरुष पुनर्विवाह की आयु में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया गया तथा इसके द्वारा जाति प्रथा के भेदभाव को भी समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ की थी, तो यह की थी बम्बई में। और फ्रेंड्स, आपका यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको TRE 4 में। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई। बाद में 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया। आर्य समाज का मुख्य नारा था वेदों की ओर लौटो। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि आर्य समाज का मुख्य नारा क्या था, तो आपको इस बात याद रखना है फ्रेंड्स, इसका नारा क्या था कि वेदों की ओर लौटो। ये किसका नारा था, ये आर्य समाज का मुख्य नारा था। प्रश्न ऐसे ही बनेगा, आप लोग प्रश्न को बनाना सीखिए कि प्रश्न एक दूसरे से रिलेट कैसे होता है, इससे क्या होगा आपको भी याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, सॉल्यूशन बताने से ही होता है कि एक प्रश्न का अगर आप सॉल्यूशन पढ़ते हो उसमें 2 से 3 प्रश्न मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दिया इसमें कि पूछा जाएगा एग्जाम में कि आर्य समाज का मुख्य नारा क्या था, तो वेदों की ओर लौटो। यहाँ से एक प्रश्न और ऐसे भी बन सकता है कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, तो लौटो ये किसने कहा था, वेदों की ओर लौटो, तो यह आर्य समाज का मुख्य नारा था। इसे आप ध्यान रखिएगा। उन्होंने अपने उपदेशों का प्रचार आगरा से प्रारंभ किया तथा झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका फहराया। आर्य समाज ने छुआछूत जाति प्रथा का विरोध किया परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो ये किसके सदस्य थे, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन है, भारत सेवक संघ या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा की गई थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रमुख सदस्य थे। गोखले का मानना था कि जब भारतीय शिक्षित होंगे तो ही उनका विकास होगा और साथ ही वे पश्चिमी शिक्षा प्रणाली से भी अत्यधिक प्रभावित थे। यद्यपि गांधी जी पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के विचार से सहमत नहीं थे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशव चंद्र सेन ने। सॉल्यूशन है कि 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयासों द्वारा पारित नेटिव मैरिज एक्ट ब्रह्मा विवाह में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई।
इस अधिनियम द्वारा बहुपत्नी प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, 19वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक थे, तो यह थे बहराम जी एम मालाबारी। इस प्रश्न को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके तैयारी 4 के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। सॉल्यूशन है कि बहराम जी एवं एम मालाबारी 19वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक थे। इन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध तथा विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में एक पत्र का संपादन किया था। एक पत्र का संपादन किया था, माफ करिएगा फ्रेंड्स, मैंने पुत्र बोल दिया, पत्र का संपादन किया था। बहराम जी एम मालाबारों के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने वाला एक प्रस्ताव लाया गया, जिसे मालाबारी प्रस्ताव कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप एक अधिसूचना पारित हुई, जिसे आयु समिति अधिनियम कहा जाता है, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे प्रश्न है, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो यह थे मुकुंदराव पाटिल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन है, ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल एवं शंकरराव जादव ने 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य मुख्यतः कांग्रेस तथा ब्राह्मणवाद का विरोध करना था। कोल्हापुर के साहू महाराज ने ब्राह्मण दरबारियों के साथ विवादों के कारण इस आंदोलन का समर्थन किया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था? यह किसका मुख्य उद्देश्य था? इसका आंसर है सत्यशोधक समाज का। इसे आप याद रखिएगा। इसका सॉल्यूशन है कि 1873 में ज्योतिबा फूले ने पिछड़ों वर्गों के उत्थान के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस आंदोलन का उद्देश्य दलितों एवं निम्न जाति के लोगों का कल्याण करना व उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना था। इन्होंने स्त्रियों की स्थिति सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए 1848 में एक स्कूल खोला। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। इसे आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित है? इसमें देखते हैं कौन सही सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। सॉल्यूशन है, रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। भारतीय ब्रह्मा समाज 1828, राजा राम मोहन राय तथा सत्यशोधक समाज 1875 ज्योतिबा फूले से संबंधित है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये निर्धारित 14 एवं 18 की गई थी। 14 किसके लिए की गई थी? लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए 18 वर्ष। इसे आप ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन है, डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम यानी कि शारदा एक्ट अस्तित्व में आया। इस अधिनियम के अनुसार लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। 1891 में ब्रिटिश सरकार ने एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट पारित किया। अधिनियम के अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो यह थे ऑप्शन सी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। आगे प्रश्न है, सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को प्रभावित किया। 19वीं सदी के भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण की सदी माना गया है। हीगल ने कहा कि पुनर्जागरण के बिना कोई भी धर्म सुधार संभव नहीं है। आधुनिक सामाजिक धार्मिक आंदोलन नवीन पाश्चात्य समतावाद, वैज्ञानिक मानसिकतावाद
तर्कवाद और मानवतावाद पर आधारित है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उसे भी भगवान नहीं मानूंगा। इस प्रश्न को मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता का और भी मतलब होता है कि छुआछूत को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह कथन किसके थे? तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक का था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक स्वतंत्रता आंदोलन के एक सक्रिय नेता थे। इन्हें प्रायः लोकमान्य व भारत के बेताज बादशाह आदि नामों से भी जाना जाता था। तिलक अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों में हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों को महत्वपूर्ण स्थान देते थे, परंतु वे अस्पृश्यता एवं जातिवाद के विरोधी थे। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करे तो मैं भगवान को भी नहीं मानूंगा। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? यह की थी तो मैडम H.B. ब्लावत्स्की ने की थी। इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। यह थे स्वामी विवेकानंद। इसे आप याद रखिएगा। सॉल्यूशन है कि नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। इन्हें 1863 से 1902 ईस्वी तक रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को साकार करने तथा उसका प्रचार प्रसार करने तथा भारतीय दर्शन का साधारण भाषा में वर्णन करने का श्रेय जाता है। 1893 में शिकागो गए, जहां उन्होंने विश्व में धर्म संसद में भारत की ओर से सनातन धर्म की व्याख्या की। इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। सॉल्यूशन है कि महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख पेशे से न्यायाधीश थे, जो 1880 में गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य भी रहे। ये लोकहितवादी के नाम से जाने जाते हैं। गोपाल हरि देशमुख राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में हस्त निर्मित खादी वस्त्र पहनकर 1876 में दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए थे। इन्होंने ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश लोकहितवादी समाचार पत्रों की स्थापना की। इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय ने। सॉल्यूशन है कि 1817 में कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर की सहायता से की थी। पश्चात पद्धति पर आधारित थी। उच्च शिक्षा देने वाला यह प्रथम कॉलेज था जो कि मानवतावाद, तर्कवाद, समतावाद पर आधारित था। 1854 में यह कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद, जिसका और भी नाम था नरेंद्र दत्त, भी इन्हीं को कहा जाता था। इसे भी आप याद रखिएगा। सॉल्यूशन है कि 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सर्वप्रथम मठ की स्थापना कलकत्ता के समीप बारानगर में की गई। तत्पश्चात वेल्लूर, कलकत्ता में मिशन को स्थानांतरित किया गया। 1899 में अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर वेल्लूर मठ की एक शाखा अद्वैत मठ की स्थापना की गई। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संख्या थी। यह थे आत्मीय सभा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1814-15 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य एकेश्वरवाद के मत का प्रचार करना व दर्शन एवं सामाजिक सुधारों पर चर्चा करना था।
1823 तक यह सभा निष्क्रिय हो गई। 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? यह राजा राम मोहन राय को माना जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि राजा राम मोहन राय को प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत कहा गया है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता भी कहा गया है। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? यह उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। इसे भी आप याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय को राजा उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। वे अकबर द्वितीय के द्वारा प्रदान इस उपाधि के साथ धृत के रूप में 1830 में ब्रिटेन के सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजे गए। इन्हें इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन को बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, ब्रह्मा समाज का सिद्धांत आधारित है। तो किस पे सिद्धांत आधारित है? यह हो जाएगा ऑप्शन सी, एकदेववाद पर। ब्रह्मा समाज का सिद्धांत एकेश्वरवाद पर आधारित है। ब्रह्मा समाज की स्थापना वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। इसके अन्य प्रमुख सिद्धांतों में मूर्ति पूजा का विरोध, अवतारवाद का खंडन, सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल आदि है। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय ने के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? इसका आंसर है समाचार चंद्रिका। प्रश्न है, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? यह है विवेकानंद। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। व्यवहारिक वेदांत का अर्थ है धर्म के वेदांत को व्यवहारिक होना चाहिए, जिससे सामान्य लोग भी आसानी से इसका पालन कर सके। इसके प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद है। विवेकानंद ने 10 नवंबर 1896 को लंदन में सम्मेलन में अपने भाषण में इस व्यवहारिक वेदांत का विषय की चर्चा की थी। प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किनके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन सिस्टर निवेदिता के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में व्यक्त विचारों से प्रभावित होकर मार्गरेट नोबेल नामक ब्रिटिश आयरिश महिला विवेकानंद की शिष्या बनकर भारत आई, जो भारत में सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को सड़ा हुआ व भ्रष्ट कहा था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार बुरे से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छे विदेशी राज से श्रेष्ठ है। इन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज, बाल गंगाधर तिलक एवं लॉर्ड कर्जन को भारतीय अशांति का जनक कहा था। इसे भी आप याद रखिएगा। प्रश्न है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो यह थे शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज की स्थापना ब्राह्मण समाज के अनुयायी शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में लाहौर में की थी। इसके प्रमुख सिद्धांतों में प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, सत्कार्यों पर बल आदि थे। इन्होंने देव शास्त्र नामक पुस्तक भी लिखी है। आगे प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? यह TRE 1 में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स।
इसे आप ध्यान रखिएगा। बताइए इसका सही आंसर है 1856 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से वर्ष 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। विधवाओं के उत्थान हेतु प्रयासरत एक महत्वपूर्ण व्यक्ति डीके कर्वे भी थे, जिन्होंने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। प्रश्न है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था ऑप्शन बी 1872 में। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत विवाह हेतु लड़के व लड़कियों की उम्र क्रमशः 18 वर्ष 14 वर्ष निर्धारित की गई। इसे ब्रह्मा विवाह अधिनियम भी कहते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 की जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? तो यह किए थे राजाराम मोहन राय ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में पूना में की गई थी। इसका उद्देश्य ऐसे प्रचारकों का समूह बनाना था जो किसी भी परिस्थिति में भारत माता की सेवा करने हेतु तैयार हो। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद थे, जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान किया। भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिए 1905 में उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। फ्रेंड्स, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपको बताना यह गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे मैंने इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया। और फ्रेंड्स, आपको यकीन मानना है इस चैप्टर से आपके TRE 4 में प्रश्न अगर पूछा गया तो आपको ध्यान रखना इस वीडियो से आपको 2 से 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं जितने भी प्रश्न आपको करवाया ये सभी प्रश्न NCERT के ही थे। और आपको पता होना चाहिए कि BPSC TRE 4 में ज़्यादातर आपको NCERT से ही प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि अभी तक BPSC ज़्यादातर एग्ज़ाम में NCERT से ही प्रश्न पूछा गया है। TRE 3 तक देखा गया है कि NCERT का ही प्रश्न हूबहू एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को सिर्फ NCERT का ही क्लास करवा रहा हूँ। और फ्रेंड्स, इससे पहले आप लोगों ने जितने मैंने MCQ मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास करवा रखा है, आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप शुरू से क्लास कर सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन क्लास जो मैंने एक वीडियो में 9.25 घंटे की क्लास करवा रखा है थ्योरी वाला, आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। उसमें पूरा थ्योरी के साथ समझाया गया मॉडर्न हिस्ट्री का। फ्रेंड्स, वह वीडियो आप अच्छे से एक बार देख लेते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री का आपका थ्योरी का क्लास अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको किसी और का भी वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरा विश्वास है। इसलिए आप लोग वह वीडियो को ज़रूर देख लें। मैराथन क्लास मॉडर्न हिस्ट्री का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, आप लोग जाके क्लास कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी तरह का प्रश्न पूछना हो, डाउट हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। बहुत कोई को तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ। जिस किसी को लगता है कि नहीं मुझे सर से बात करनी है, कुछ पूछना है, तो आप हमें कॉल व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और फ्रेंड्स, आप TRE 4 के लिए अच्छे से तैयारी करिए, आपका रिजल्ट 100% कन्फर्म हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इस क्लास का आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें। वहाँ पर जितने भी क्लास होती है सभी का PDF नोट्स ग्रुप में ही सेंड कर दिया जाता है। तो आप लोग ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाएं, टेलीग्राम ग्रुप में, और वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा।
और आपको मिलता रहेगा उसमें। इस बात का आपको टेंशन नहीं लेना है कि जितना पढ़ रहे हैं उसका नोट्स कहाँ पर मिलेगा, आपको सारा नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, और मैं जाते जाते एक बात आपको कह देता हूँ कि जितने क्लास में अभी तक आपको करवाया, पॉलिटी का क्लास चल रहा है थ्योरी वाला, और रात में 8:30 बजे पॉलिटी का बीपीएससी के द्वारा पूछा गया जितना भी तक प्रश्न है, यानी कि बिहार में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है चैप्टर वाइज मैं आपको एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन के साथ करवा रहा हूँ रात में 8:10 पे। तो वह क्लास में भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जितने भी एनसीईआरटी क्लास मैंने करवाया है, जैसे ज्योग्राफी का भी क्लास चल रहा है, साइंस में बायोलॉजी का क्लास, और मॉडर्न हिस्ट्री का तो मैंने पूरा मैराथन थ्योरी कंप्लीट करवा दिया है। और उसके बाद अभी जो मैं क्लास करवाई है मॉडर्न हिस्ट्री ही है, जिसमें से मैं आपको एमसीक्यू एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न उत्तर करवा रहा हूँ, जो कि यहाँ से भी प्रश्न आपको ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपका कोई डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप कमेंट में अपना कमेंट जरूर करें, आपको मेरे द्वारा रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।